जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकब एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों इंग्लिश का सेशन चालू हो चुका है और इंग्लिश के सेशन में हमने पहले आपको बताया कि इंग्लिश की किसी भी जानकारी के लिए या ग्रामर से संबंधित, जैसे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपको जानकारी के लिए सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच उसमें पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे और पार्ट स्पीच के सभी भागों को पढ़ेंगे, तब जाके आपको कुछ जानकारियाँ इकट्ठी होंगी और उसके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का एक्सप्लेनेशन चालू किया है और उसको इतनी अच्छी तरह से हम बताए हैं कि नाउन और उसके नाउन के प्रकार में अभी मैंने आपको एक ही चीज़ बताया है, केवल प्रॉपर नाउन के बारे में, और बाकी चार जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको हम आज बताएंगे आपको। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, और पार्ट ऑफ स्पीच के भागों को आपको पढ़ना है। और कंपटीशन के लेवल पे कहीं भी ग्रामर से, अगर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है या आ रहा है, तो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ें रहेंगी वो अब चीज़ें हम आपको बताएंगे। और बहुत बढ़िया से बस वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अन्य लोगों से भी करवाते रहिएगा। ये मत देखिएगा कि प्रैक्टिस सेट अदर चैनल वाले जैसे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं वैसे हम प्रैक्टिस सेट नहीं, हम पहले पूरा उसका आपको थ्योरी बताएंगे। थ्योरी बताने के बाद आपको तब जाके आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें और एक्सरसाइज करवाएंगे। जब तक थ्योरी पता नहीं रहेगा तब तक आप एक्सरसाइज को देखने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि जो हम देखेंगे वही आएगा। उसी चीज़ पे पहले उसके थ्योरी को समझिए, उसके डेफिनेशन को समझिए, वो क्या है इस चीज़ को समझिए। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए, नाउन में हम आपके 5 प्रकार बताए थे। नाउन ही प्रारंभ था, नाउन का चैप्टर चल रहा था, और नाउन मीन्स होता है आपका संज्ञा। नाउन यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है इसका, परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके 5 प्रकार होते हैं। पहले तो 2 भागों में जैसे ये बटा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा यानी जिसको गिना जा सके, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन जिसको अगणनीय संज्ञा, जिसको न गिना जा सके, यानी उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसी क्रम में फिर अब उसमें 5 भाग बढ़ जाते हैं। तो काउंटेबल नाउन में आपके आ जाते हैं 3 भाग, प्रॉपर, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इसमें आपके आज अनकाउंटेबल नाउन में 2 भाग आ जाते हैं आपके, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसी क्रम में चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। इसके मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा होती है, कॉमन नाउन these nouns that common noun these nouns that refer to a common noun are these nouns that refer to a जेनरिक आइटम, प्लेस, और जेनरिक आइटम आप बोल सकते हैं प्लेस और थिंग, किसी भी जगह, या इसमें आपका और आ जाएगा और ग्रुप ऑफ पीपल। तो जात का वहाँ पे आपको पता चलेगा, जाति समूह, जातिवाचक संज्ञा यानी जात का कह रहा है कि कॉमन नाउन वह संज्ञा है जहाँ पे नाउन से रिफर टू जेनरिक आइटम यानी आपके सामान्य वस्तु, जेनरिक मीन्स होता है सामान्य वस्तु, स्थान, थिंग और ग्रुप लोगों के बारे में आपको जानकारी पता चलेगी। जैसे वहाँ पे जाति का बोध होगा, जैसे हम कोई चीज़ कह दें, एग्जाम्पल डेट इसका कि मैन हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा,
कैंपस हो जाएगा, ये कैंपस नहीं होगा, पेन हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ETC। अब देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मैन को ले लीजिए, तो अब आदमी कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कि लंबा है कि मोटा है, कि लंबा है कि छोटा है, कि मोटा है कि पतला है, तो वो कैसा, ये चीज़ें हमको नहीं पता है। बस वो आदमी की श्रेणी में है या कुछ आदमियों की श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी, तो वो हमारा हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। अब औरत कैसी भी हो, औरत की श्रेणी में आएगी, तो जिस श्रेणी में जो चीज़ें आती हैं उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपका स्कूल हो गया, अब स्कूल में केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल लड़के ही पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, अध्यापक भी रहते हैं, अध्यापिकाएं भी रहती हैं, तो इसलिए हमारा स्कूल उसका जात हो जाएगा, यानी ये कॉमन हो जाएगा। पेन, यानी पेन में कई कंपनियां हैं, जैसे मोन्टेक्स हो जाएगा और सेलो ग्रिपर हो जाएगा, पेंटोनिक हो जाएगा, तो ये सब उसकी ब्रांड है या उसके भाग है, या पेन के अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं, और इन सभी को हम क्या कहेंगे, सभी पेन ही हैं। तो पेन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा उनमें। तो कॉमन जब हो जाएगा तो उसे ही हम कॉमन नाउन कहेंगे। मोबाइल में आपके बहुत से मोबाइल आ जाएंगे, सैमसंग हो जाएगा, वीवो हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ें तो मोबाइलें हैं, मोबाइल की ही श्रेणी में आती हैं सभी चीज़ें। स्कूल आपका हो जाएगा, कोई भी स्कूल का आप नाम लिख लीजिए, आदर्श इंटर कॉलेज लिख लीजिए, महिला डिग्री का कॉलेज भी लिख सकते हैं, लेकिन स्कूल की जगह पर आप कॉलेज भी लिख सकते हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो। तो कॉलेज में भी बहुत कॉलेज आ जाएंगे, स्कूल में कई स्कूलों के नाम हो जाएंगे। राजकीय सिटी इंटर कॉलेज मान लीजिए गाजीपुर में है, आदर्श इंटर कॉलेज है, तो ये सभी स्कूल हैं और वो किस श्रेणी में, स्कूल की श्रेणी में ही आएंगे। पेन में आपको मैंने बताया, मोबाइल में मैंने आपको बताया, मैन वुमेन हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपका कॉमन। अब इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आपके वो उनकी चीज़ें होंगी, लेकिन उनका एक नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे हम 10 कोई भी चीज़ रख दें, बुक हो जाएगा मान लीजिए। अब बुक किस किस राइटर की है, मैथ की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन सब चीज़ों के टेबल पे हम रख दें। अब कहेंगे कि सभी को तो केवल बुक ही कहेंगे ना कि टेबल पे बुक रखी हुई है, तो बुक की श्रेणी में सभी आ गई, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ें, तो वो हमारी बुक क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन हो जाएगी। अब इस क्रम में चलते हैं आपका, तो कॉमन नाउन यही कहता है कि जातिवाचक संज्ञा, यानी उसकी एक जात हो, यानी उसका कोई वर्ग हो। अब जैसे किसी भी बिरादरी को ले लीजिए या किसी भी जात को ले लीजिए, जैसे हम कह दें कि पंडित हो जाए, तो पंडित में आपका चौबे आ जाएंगे, तिवारी आ जाएंगे, दुबे आ जाएंगे, तरह तरह के बटे हुए हैं, लेकिन किसी कोई भी देखा तो कहेंगे फलाना पंडित है। या इसी तरह से किसी भी अदर कास्ट को आप ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ हो तो उसकी एक जात होती है, कोई मेन चीज़ होता है उसका, अब उसके अंतर्गत सभी चीज़ें उसमें बटी होती हैं उसी के तहत, तो वो सब चीज़ें आती हैं किसमें, कॉमन नाउन में। तीसरा नंबर आपका चलते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति वस्तु का समूह हो, व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो और अन्य चीज़ों का समूह हो, वहाँ पे यानी समूह में बटा हो चीज़ें, यहाँ पे यानी 1-2 की चर्चा नहीं होगी, कम से कम समूह बटाओ 8, 10, 12, 20, 50, 100 ऐसे की संख्या में कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसे इसका डेफिनेशन होता है कि एक कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड that is used to denote a group of people और
थिंग एंड एनिमल्स, इतना ही रहने दीजिए। पीपल थिंग आपका लिख सकते हैं, थिंग हो जाएगा आपका। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स भी वस्तु होता है, थिंग मीन्स भी वस्तु होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाएंगी, कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन वह नाम जिस वर्ड का नाम है कि जहाँ पर डिनोट जो लोगों की भीड़ को एकत्रित बांटता या ठीक उसके वस्तु किसी भी व्यक्ति के समूह को, वस्तुओं के समूह को ये क्या करता है, डिनोट करता है, दर्शाता है या इंगित करता है। जैसे हम कह दें ए बंच ऑफ कीज, इसका हिंदी होता है चाबियों का गुच्छा। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का समूह। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों की मंडली बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, चाबियों का गुच्छा यानी चाबी उसमें एक नहीं लगी रहेगी, कई चाबियां लगी हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि चाबियों का गुच्छा है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों को पढ़ने वाले बच्चों का जहाँ पे समूह, उसे हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जहाँ पे कुछ संगीतकार बैठे हुए हैं, देखेंगे आप कहीं भी मंचासीन होते हैं संगीतकार तो एक दो नहीं 4-5 लोग रहते हैं, कोई तबला हारमोनियम कोई लेके बैठा है, कोई तो ढोलक लेके बैठा है, तो ऐसी चीज़ें लेके बैठते हैं, तो उनकी एक मंडली होती है, तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन के तहत देखेंगे। अब जैसे मैं लिख दूँ ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अंगूर आप देखेंगे गुच्छे में रहते हैं, एक नहीं रहता है, पूरे कई 10, 20, 50 के गुच्छे की तरह रहते हैं अंगूर, तो उनका भी वो भी आपकी कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में आते हैं। तो कलेक्टिव नाउन यही कहता है कि जहाँ पे व्यक्ति और वस्तु के का समूह हो, किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्तियों को, जहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल हो जाएगा, लोगों की भीड़ हो जाएगा, ए पेयर ऑफ सॉक्स हो जाएगा, मोजों का एक जोड़ा हो जाएगा, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, रोटी का एक टुकड़ा हो जाएगा, ए पिंच ऑफ साल्ट हो जाएगा, एक चुटकी नमक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन यही कहता है कि जहाँ पे समूह की चर्चा हो वहाँ पे हम, अब एक कोई भी चीज़ आप लेंगे, जैसे एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, पक्षियों का समूह हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो जाएगा, जानवरों का समूह हो जाएगा। तो जहाँ पे समूह की चर्चा हो वहाँ पे आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होता है। अब इसके आगे चलते हैं, आपके 3 चीज़ें आपकी ख़त्म। इसके बाद हम आपको बताएंगे मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। बस एक बार थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में या प्रैक्टिस सेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मन से पढ़िए एकदम, बस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। पूरा देखेंगे, नोट्स बना लेंगे सर जी अगर, तो आपको कहीं भी कोई प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। जो लोग अगर इंग्लिश थोड़ा भी नहीं जानते होंगे तो उनके लिए तो रामबाण है कि हर एक चीज़ उनको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को या एक्सरसाइज को उठा लेंगे सर जी, तो आप कर तो सकते हैं देख के, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। आज आप करेंगे, कल उसको आप क्या होगा, भूल जाएंगे। 4 नंबर इसमें आता है आपका मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ए मटेरियल नाउन इज ए वर्ड ऑफ डिस्क्राइब used to materials में होता है सामग्री,
गलती मत करिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि ए मटेरियल वर्ड ऑफ डिस्क्राइब, जिसका वर्णन, उस शब्द का वर्णन या प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पे सामग्री की चर्चा हो या जहाँ पे द्रव्य की चर्चा हो। अब सामग्री का मतलब द्रव्य, द्रव्य में वो चीज़ें आपकी आ जाएंगी, विज्ञान में जैसे आप पढ़े होते हैं द्रव जिसको बोला जाता है, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादातर वही चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे आपका एयर हो जाएगा, तो एयर तो द्रव है नहीं, और लेकर आपका हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल में आती हैं। तो एग्जाम्पल इसका लिखेंगे एयर, वाटर और मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ETC। अब इसका जैसे मैं कह दूं कि वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है, जैसे मैं लिख दूँ एग्जाम्पल एक कि वाटर इज़ कोल्ड, यानी कह रहा है कि पानी क्या है, पानी ठंडा है। तो अब यहाँ पे आपका दे देगा कि ये जो वाटर है ये कौन सा नाउन है, या जैसे ऑप्शन में आपका दे देगा कि यहाँ पे कि वाटर होगा, कि गोल्ड होगा, कि सिल्वर होगा, कि नन ऑफ दीज होगा। तो आप कहेंगे कि वाटर होगा, यानी वाटर ठंडा हो सकता है। तो वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। अब कह दे कि अगर ये वाटर कौन सा, अगर पूछ दे कि वाटर कौन सा नाउन है, तो आप क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि मटेरियल नाउन है। तो आपको पता रहना चाहिए कि नाउन की किस श्रेणी में आता है। तो नाउन के ये मटेरियल नाउन इसको किस श्रेणी में आता है, मटेरियल नाउन, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है ये आपका। आपसे कोई पूछे कह दे कि पेट्रोल कौन सा नाउन है, तो आप ये मत कहिएगा कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, वो आपका किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। या अब ये मत कोई आपसे कह दे कि डीजल कौन सा, डीजल का किस नाउन की श्रेणी में आएगा, तो आप कह देंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता है सर जी, इसलिए नाउन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत लोग अगर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे क्या अभी नाउन पढ़ रहे हो। नाउन शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, 1-2 से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ठीक है पढ़ाया जाता है, लेकिन जानकारी तो संपूर्ण रहना चाहिए। ठीक है हम भी पढ़े हैं, लेकिन हमको उसके 5 प्रकार और 5 प्रकार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम यही बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं और जो नामांकित है यानी जिनका नामकरण है वो सब किस श्रेणी में आती हैं, तो नाउन की श्रेणी में आती हैं। नाउन यानी नाम ही एक प्रकार का होता है। तो अब वो किस नाउन में आता है, ऐसा तो नहीं है कि अब हम कोई कह दे कि वो आदमी है, जैसे कह दे कि भगत सिंह किस नाउन में आएंगे, तो आप कह देंगे कि मटेरियल नाउन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आपके नाउन को पढ़ना पड़ेगा, नाउन के 5 प्रकार को पढ़ना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, आपका 5वां इसमें जो है आपका अंतिम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है कि आपका इसका परिभाषा क्या होता है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन defined is an abstract noun is defined as noun for quality, condition और थिंग। क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा उसे डिफाइन करता है, उस नाउन को डिफाइन करता है जिसके अंदर गुणवत्ता हो, क्वालिटी गुणवत्ता हो, कंडीशन यानी स्थिति, और ये थिंग्स नहीं, यहाँ पे एक्शन रहेगा, कंडीशन और एक्शन, या उसके कार्य को वो क्या करता है, भाव देता हो। भाववाचक संज्ञा का मतलब कि कोई कार्य कोई किया है अच्छा या बुरा, उसकी सराहना हम कर रहे हैं
या उसको बता रहे हैं कि तुम बहुत बुरे कार्य किए हो या बहुत अच्छा काम किए हो, या कोई व्यक्ति है उसको हम कह रहे हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा चीज़ें मैंने उसको बताई, राम कैसा लड़का है तो अच्छा लड़का है, तो अच्छा जो हमारा क्या है वही आपके किस नाउन में आता है, तो अब स्टेक नाउन में आता है। तो इसमें आपका आता है गुड, ब्रेव, बैड, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। तो ये सर आपके आते हैं अविष्टेक नाउन में। अविष्टेक नाउन में आते हैं तो अविष्टेक नाउन का मतलब यही होता है, अविष्टेक नाउन यही कहता है कि मैं किसी के भाव को ही बताता हूँ। भाव को ही बताना अविष्टेक नाउन का वो होता है कि वो प्रकार बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है। कि जैसे मैं कह दूं कि महात्मा गांधी इज ए ऑनेस्ट पर्सन। वाज होगा, है नहीं, थे। महात्मा गांधी वाज ए ऑनेस्ट पर्सन, कह रहा है कि महात्मा गांधी एक ईमानदार व्यक्ति थे। दूसरा हम कह दें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। तो जहाँ भाव प्रकट हो और जहाँ पे भाव बताया जाए किसी भी चीज़ का या किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का, तो वहाँ पे क्या होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यही कहता है कि मैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता को और उसकी स्थिति को और उसके एक्शन को क्या मैं करता हूँ, बताता हूँ। तो नाउन से संबंधित इतना ही। अब इसका कुछ एक्सरसाइज हम आपको बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आपको। अब प्लूरल और सिंगुलर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सिंगुलर नाउन है, कौन सा प्लूरल नाउन है, और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन नाउन से जो भी आएंगे वो चीज़ें हम एक्सरसाइज में आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपका पुटअप करता है। बाकी वीडियो अगर आप देखेंगे दोनों नाउन का और देखिएगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ किस नाउन की श्रेणी में आता है। तो पढ़ते रहिए। और नाउन मैंने शुरू से इसीलिए सेशन को लेके प्रारंभ किया है पार्ट ऑफ स्पीच से, कि पार्ट ऑफ स्पीच कहते तो सभी लोग हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, लेकिन शायद ही इसका कोई हिंदी अर्थ जानता हो कि पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स होता क्या है। तो बस पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी भाग हैं पेपर से संबंधित या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पेपर से संबंधित, वो चीज़ें हम आपको बताने का इस चैनल के माध्यम से शुरू किए हैं। पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एक छोटा सा नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, जो आपको भी काम करेगा, आपके बच्चों को भी काम करेगा और आपके भाई बहन सभी को काम करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको प्रोनाउन प्रारंभ करेंगे और इसी के साथ पूरे जय काव्य एकेडमी चैनल की तरफ से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज यहीं पे विराम देते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय जय काव्य एकेडमी।